क्या करने आई है यहाँ? मामू चली जाओ, चली जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगी। मुझे आज से तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आनी। मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अब। तो अगर मैंने तुम मामा पापा के घर देखा था ना, मैं तुम्हें जान से कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे से हकीकत बताने दो समझ। एंड यू जस्ट शट द हेल अप एंड लिसन टू मी। मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पे जो कालक मली है, अब मेरे पास जिंदगी का कोई जवाब बाकी नहीं बचा। शकील भाई को संभालें। देखिए, अभी हमें नहीं कुछ पता कि हकीकत क्या है, क्या हुआ है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ बस। सदमे इंसान को ही पड़ते, लेकिन ये जो सदमा ना पहुंच गया, इसको बर्दाश्त करने की ताब नहीं है मुझ में मजीद। कहाँ जा रहे? प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से वहाँ क्या होगा? तुम्हें कुछ अंदाजा है वहाँ क्या कुछ हो चुका होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कयामत भी आ जाए तो भी मुझे जाना है घर। प्लीज बैठो तुम, काम लो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। मैंने सोचा अंकल को फोन करके बात कर लूं, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये बात फोन पे करने वाली है नहीं। मैं वहां तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और सबके सामने हकीकत बताऊंगा, तभी तुम्हारी सिचुएशन सबके सामने क्लियर होगी। सोमी, मैं तुम्हारी इज्जत पे एक हर्फ भी नहीं आने दूंगा। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं थी। क्या करने आई है यहाँ? मामू भाई, भाई खुद को संभालें। यहाँ किसी को आपकी परवाह नहीं है, अपना तो ख्याल रखें आप खुद। क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ वरना मैं। फिजा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। चली जाओ, चली जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगी। अंकल प्लीज एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको हकीकत बता। तुम चुप करो। मैं अब तुम्हारी वजह से हकीकत नहीं बता रहा हूं इन्हें, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि इन्हें तकलीफ पहुंचे, उसे भी जो तुम पे इल्जाम लगा रही है। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करो। चली जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रह। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन जाने से पहले मैं सबको हकीकत बताना चाहता हूं। झूठ है ये। यही हकीकत है। तुमने पूरी शादी में मुझसे झूठ बोला है अलियान, हम सब से झूठ बोला है, और चाह रहे अब हम यकीन करें तुम्हारी इस कहानी पर? अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजा मेरे साथ जाए तो इससे कहें घर चले और सीधी तरह मेरे साथ रहे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर नहीं समझ सकती तो फिर यहीं रहे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और मुझे वो कमरा फिर कभी नहीं देखना जहां मैंने सोमी को देखा है। तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंकल, मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे सोमी ने रोका था ये सब बताने से, वरना मैं तो आप सबको ये सब उस वक्त बताने वाला था जब कुमैल की डेथ हुई थी। उसने मुझे मना किया था तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, क्योंकि उसने कहा अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम जीते जी मर जाओगी। हालांकि मैं जानता हूं तुम मेरी मोहब्बत में नहीं मर सकती। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, तुम्हें से कोई सरोकार नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि सोमी बेकसूर है। उसका अगर कसूर है तो ये कि वो मेरे मसले को जान गई थी, मेरे दुख को जान गई थी। दैट्स इट। हाँ, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है अलियान, और ये सब झूठ सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि तुम सोमी से कसूर हटा सको और अपने आप से भी। फिजा चुप करो। अगर मेरे और सोमी के मुतालिक एक लफ्ज भी और कहा तो बहुत बुरा होगा। आलियान भाई, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, बल्कि हम सब लोग देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसके बाद हम आपको और सोमी को मासूम समझ लेंगे?
यही हकीकत है। मुझे जो आप लोगों को बताना था मैंने बता दिया। अब आप लोग जो समझना चाहते हैं आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।